मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। इसे स्वीकार कीजिए। इसका नामकरण किया? जी। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान? इतना नन्हा सा बालक और इतना बड़ा नाम, कीर्तिमान। वसुदेव, हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न हैं। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। हाँ। हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरीह बालक की हत्या नहीं करेंगे। ले जाओ इसे, ले जाओ। ले जाओ। परंतु याद रखना, जब तक अपना वचन पालते रहोगे तब तक हमारी दया के पात्र रहोगे, अन्यथा नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। प्रभु, ये कैसी लीला है? इस पापी के हृदय में ऐसी दया भर दोगे तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा? इसका संहार कैसे करोगे? युवराज, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहो। कहो, हम हमेशा तुम्हारी बात बड़े आदर से सुनते आए हैं। स्वामी, ये जो आपने उस बालक को जीता छोड़ दिया, वो ठीक नहीं किया। क्यों? हमें उससे कोई भय नहीं। हमारी शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान है। फिर हम एक निरीह नन्हे बालक की हत्या का पाप अपने सर क्यों उठाएं? युवराज, इन 5 उंगलियों में से पहली कौन सी और 5वीं कौन सी?
ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप गिनती इस ओर से आरंभ करते हैं। किसी फूल की यदि 8 पंखुड़ियां हो तो उनमें से प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। ये मत भूलिए कि विष्णु देवताओं का पक्षपाती है और अपने विरोधी को वो हमेशा छल से मारता आया, और इस बार उसने अपनी माया डालकर आपके मन में ये करुणा और दया का भाव जगा दिया है कि आप निर्बल हो जाए, आपका निश्चय निर्बल हो जाए। हाँ। आपके उस हितैषी ने उस आकाशवाणी के द्वारा आपको जो चेतावनी दी थी उसे वृथा मत कीजिए। ये पहली और 8वीं के माया जाल से निकलकर देवकी की प्रत्येक संतान का नाश कर दीजिए, फिर न रहेगी पहली न 8वीं। अन्यथा आप चले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। हम किसी से भी अपना छल होने नहीं देंगे। अब देवकी की कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। देवकी जी कुमार जी को लेकर आ गए हैं। सच? कहाँ है? भैया ने हाँ। मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मुन्ना मेरा लाल, मेरा बेटा कहाँ चला गया था? देवी, बालक से इतना मोह अच्छा नहीं। युवराज कंस के वचन का कोई भरोसा नहीं। सपोलियो को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो भैया, दया करो। छोड़ो भैया, दया करो। छोड़ो। छोड़ो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। बच्चे को छोड़ दो। भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। भैया दया करो। भैया मेरे बचाओ। भैया, भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। मेरे लाल को मत मारो। ले जाओ इन्हें और यमुना किनारे वाले कारागार में डाल दो। सारे नगर में मगध की सेना तैनात कर दो, जिससे कोई नागरिक उथल पुथल न कर सके। अक्रूर आदि सबके महलों को घेर लिया जाए
था कि कोई एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्र न रचा सके। हाँ,
नहीं नहीं, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। दुर्भाग्य से यही सत्य है। उस समय मैं राजकुमारी देवकी की सेवा में रत थी महाराज, जब युवराज और उसके सभी सैनिक वहां आए और उन्होंने सभी दासियों को पकड़ लिया। मैं किसी तरह बचते हुए एक पर्दे के पीछे जा छुपी महाराज। मैंने देखा कि राजकुमारी देवकी युवराज के पैरों में गिरकर मिन्नतें कर रही थी, लेकिन युवराज ने एक नहीं सुनी। उसने नन्हे से बालक को पैरों से पकड़कर उसके नन्हे से सर को एक बड़े से संदूक पर दे पटका मारा। छोटे से मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो गए। जी महाराज। सेनापति को तुरंत हमारे पास आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। वसुदेव के महल से किसी भी व्यक्ति को बाहर मत निकलने देना, जिससे यह सूचना लोगों तक न पहुंचे। नगर में चारों ओर अपने आदमी फैला दो, लोगों को कहीं भी इकट्ठे मत होने देना। जो आज्ञा। और तुम राजमहल में गुप्तचरों से संपर्क स्थापित करो कि वहां क्या हो रहा है, महाराज किस अवस्था में है, और वहां थोड़ी सी भी हलचल हो तो तुरंत हमें सूचना दो, समझाए? जी। हाँ। हमने कंस को तुरंत बुलाने का आदेश दिया था, फिर वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या हमारा आदेश उस तक नहीं पहुंचा? महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार उसी समय घुड़सवार को युवराज के महल की ओर भेज दिया था। तो फिर वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या वो हमारी आज्ञा की अवहेलना करना चाहता है? वीरसेन, तुम स्वयं अपने सैनिक ले जाकर उसे बंदी की भांति पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करो। वो राज्य का अपराधी है। सैनिक भेजने का कष्ट न करें महाराज। अपराधी स्वयं ही आ गया है। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा कल तुम्हें भरे दरबार में सुनाई जाएगी। आज तुम्हें एक बंदी की भांति बंदी गृह में रखा जाएगा। ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया मैंने कि महाराज इतने क्रोधित हो गए? तुमने अपराध नहीं किया है, तुमने पाप किया है, एक जघन्य पाप, महापाप। एक निर्दोष नवजात बालक की हत्या करके पूछते हो कि क्या अपराध किया है मैंने? एक निरीह बालक के रक्त से हाथ रंगते हुए तुम्हारा हृदय नहीं कांपा? महाराज, जब एक वीर योद्धा चलता है तो उसके पैरों तले सैकड़ों कीड़े मकोड़े मर जाते हैं।
फिर किस किस की मृत्यु के लिए उसका हृदय कांपेगा? वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, एक मानव की संतान था, एक मानव था। और क्या हुआ? इस धरती पर प्रतिदिन हजारों मानव मरते हैं, एक और मर गया तो मानव समाज में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हो जाएगी। मानव के मरने से नहीं, मानव को मार डालने से मानव समाज की क्षति होती है, देश की क्षति होती है, धर्म की क्षति होती है। और जिस देश में धर्म की क्षति हो जाए उस देश का सब कुछ क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए राजा के हाथ में राजदंड होता है कि वो ऐसे जघन्य पाप करने वालों को उचित दंड देकर देश और धर्म की रक्षा कर सके। ओहो, एक बालक के मरने से देश और धर्म दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। ये मैं नहीं जानता था महाराज। नहीं जानते थे तो अब जान जाओगे। अरे इस साम्राज्य के प्रधान सेनापति होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य था न्याय, धर्म और प्रजा की रक्षा करना, परंतु तुमने अपने इस कुकर्म से अपने देश, अपने धर्म, यहां तक कि मानव जाति को कलंकित कर दिया। अरे तुम मानव नहीं, पशु हो, पशु। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं, तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। तो उसका एक ही सहल रास्ता है महाराज कि आप राजा ही न रहे। बहुत देर राज कर लिया आपने, बहुत देर। हाँ। अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है, हाँ, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। अपने हाथों से यह राजमुकुट मेरे सर पर पहना दीजिए, पहना दीजिए। हाँ, देश का कल्याण हो जाएगा। हाँ। कंस, याद है तुमने एक बार कहा था कि राज्य कोई खीर नहीं जो भूखों में बांट दी जाए। हाँ, उसी प्रकार ये राजमुकुट कोई खिलौना नहीं जो एक जिद्दी बालक को खेलने के लिए दे दिया जाए। हाँ, इसे मस्तक पर धारण करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता शक्ति का दूसरा नाम है महाराज, और शक्ति, शक्ति केवल तलवार में है। ये राजद्रोही है, बंदी बना लो इसे। हाँ? जब कंस के हाथ में तलवार हो तो उसके सामने आने का वही साहस करता है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा हो। अपने राजा की आज्ञा का पालन करना हमें अपने प्राणों से अधिक प्यारी है युवराज कंस, इसलिए हमें विवश न करिए, तलवार फेंक दीजिए। फिर एक बार सोच लो। सैनिक का काम सोचने का नहीं, आज्ञा पालन का होता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बंदी बना लो इसे। देखा शक्ति किसके हाथ में है।
बंदी बना लो इस बुढ़े को और ले जाकर कारागार में डाल दो। मेरे जीते जी ये संभव नहीं। तू जिंदा रहेगा तब ना। क्यों बुढ़े, तू मुझे बंदी बनाना चाहता था ना? शक्ति दिखाता है बुड्ढे, ये ले। बहुत शक्ति दिखा रहा था है? तुम्हारे बुढ़ापे पर मुझे दया आती है। नहीं कंस, मुझे किसी राजद्रोही की दया नहीं चाहिए। मुझे तुम अपने हाथों मार दो ताकि मुझे वीर गति तो प्राप्त हो। वीर गति प्राप्त करना वीरों का काम है। तुम उसके योग्य नहीं हो। ले जाओ इसे मेरे सामने से। नहीं कंस, नहीं कंस, नहीं कंस, 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 मेरी तुमसे केवल एक विनती है, तुम मुझे अपने हाथों मार डालो कंस। कंस, मुझे अपने हाथों तुम मार डालो। इसे महल की भीतर वाली कालकोठरी में डाल दो। राजमहल से कोई सेवक बाहर न जाए, जिससे ये समाचार नगर तक न पहुंच सके। चारों ओर अपने सैनिक फैला दो, समझे? हाँ। उठो, ले चलो इसे। चल बुड्ढे। अब बाकी का जीवन इसी काल कोठरी में बीतेगा। यही तुम्हारा राजमहल है। इन दीवारों के पत्थर अब तुम्हारे सेवक हैं। चाहे सर फोड़ना, चाहे किसी को दंड की आज्ञा देते रहना। महाराज कितने दयालु हैं कि तुम्हें जीवित ही छोड़ दिया और घूमने फिरने के लिए इतना बड़ा तहखाना भी दे दिया। बंद करो। अब दोनों समय का भोजन तुम्हें इसी खिड़की से मिलता रहेगा। प्रभु, यदि किसी पिता को ऐसा पुत्र देना हो
तो उस पर एक कृपा अवश्य करना कि पुत्र जन्म के समय ही उस पिता की मृत्यु हो जाए। किसान से कहा कि इसे बंदी बना लो। बुढ़े को यह भी नहीं पता कि उसके दिन पूरे हो चुके हैं। इसे कहते हैं अज्ञानी की मूर्खता, जिसे यह नहीं पता कि अगले क्षण उस पर क्या बीतने वाली है। हाँ, तुमने ठीक कहा। जो एक शक्तिशाली से शत्रुता करने की सोचता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? हाँ, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। और एक मूर्ख के हाथों में राज्य की बागडोर नहीं छोड़ी जा सकती। इसीलिए हम इस राज्य की सत्ता अपने हाथों में लेने पर विवश हो गए हैं। सत्य कहा महाराज। हर प्रकार से आप ही इस राज्य के सच्चे अधिकारी हैं। और जो आपके अधिकार पर संदेह करे वो देशद्रोही है, राजद्रोही है। ठीक। जिस पर भी देशद्रोह का संदेह हो, उन सबको बंदी बना लिया जाए। हाँ। नहीं, अभी किसी को भी बंदी नहीं बनाया जाएगा, कहीं जनता भड़क ना जाए। अभी केवल उन सबके निवास स्थानों को घेर लिया जाए। बहुत से अवसरवादी लोग हवा की चाल देखकर स्वयं सिर झुकाए आपकी सेवा में आ जाएंगे। और हां, अभी किसी को एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए। और उस बूढ़े के जितने भी सच्चे समर्थक हैं, केवल उन्हें बंदी बना लिया जाए। हाँ, 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 हाँ। यदि जनता में कोई सिर उठाए तो उसका सिर कुचल दिया जाए। सेना नायक। घेर लो मकानों को चारों ओर से। आपको बाहर जाने की आज्ञा नहीं। क्यों? ये सब क्या है? कुछ नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। हमारी सुरक्षा? हाँ, बाहर से कुछ विद्रोही नगर में आ घुसे हैं। विप्लव की आशंका है, इसलिए महाराज ने आज्ञा दी है कि आप जैसे प्रमुख नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें आपके निवास स्थान पर पहरा देना है। इसलिए निश्चिंत होकर आप अंदर बैठे, हम हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। जाइए अंदर, जाइए। क्या बात है? महाराज ने तुम्हें बंदी बनाने की आज्ञा दी है। बंदी? हाँ। परंतु हम तो महाराज की राजपुरोहित हैं। राजपुरोहित थे, अब मगध से नए राजपुरोहित आ रहे हैं। ले चलो इसे। सोचिए महाराज, शहर में चारों ओर सेना फैल गई है। कुक्कुर वंशी, यादव वंशी, माधव वंशी और वृष्ण वंशी के सब सरदारों के निवास स्थानों को घेर लिया गया है महाराज। राजमहल तक पहुंचने के सारे मार्ग बंद कर दिए गए। ऐसा लगता है कि राजमहल में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है।
इसलिए उचित यही होगा कि आप समय रहते यहां से निकल जाइए। हम सब मथुरा में हैं। वातावरण साफ होते ही हम आपको सूचना देंगे। तब तक हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है महाराज। हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाले तो सामने खड़े हैं। महाराज, सैनिकों की एक टुकड़ी हमारे महल को चारों ओर से घेर रही है। अब सोचिए महाराज। सोच लिया। महाराज, आप वृषणवंशियों के राजा हैं। हम लोग इस संकट में आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। इस समय आपको हमारी प्रार्थना मानकर यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए। हम राजा हैं, तो हमारे लिए और भी लज्जाजनक बात होगी कि वृषणवंशियों का राजा चोरों की भांति भाग गया। हम राजा की तरह जिए हैं तो राजा की तरह मरेंगे भी। आप हमारी चिंता ना करें, हमारे रक्षक हमारे साथ हैं। आप महल के गुप्त द्वार से चुपचाप निकल जाएं और अपने साथियों की सुधि लें। घेर लो मकानों को चारों ओर से। महाराज, अक्रूर जी, आप समय व्यर्थ मत गंवाएं। आइए, मैं आपको गुप्त मार्ग दिखाता हूं। आइए। आप इस गुप्त द्वार से तुरंत निकल जाएं। हमारी चिंता ना करें, तुरंत निकल जाएं। जाइए। ये सब क्या है? इसे बंदी बना लो। बंदी बना लो? किस से? महाराज की आज्ञा से। महाराज की आज्ञा से? किस अपराध में? तुम्हारा अपराध है देशद्रोह। तुम जानते नहीं हम कौन हैं? जानता हूं, तुम मथुरा के प्रधानमंत्री थे। हाँ, परंतु तुम ये नहीं जानते कि अब मथुरा के प्रधानमंत्री हम हैं। प्रधानमंत्री? ले जाओ इसे। प्रधानमंत्री पकड़े गए, राजपुरोहित जी को बंदी बना लिया गया है और हमारे गुप्तचर के अनुसार महाराज उग्रसेन अभी भी राजमहल में ही है। कंस ने उन्हें बंदी बनाकर किसी गुप्त स्थान पर रख दिया है। वो गुप्त स्थान कहां है, इसका पता नहीं चला। तो इसीलिए कंस ने सारे नगर में नाकाबंदी कर रखी है, जिससे ना लोग आपस में मिल सके, ना ये सूचना नगर में फैले। कंस की ये चाल बड़ी सीधी पड़ गई है। कंस तो ये चाल सफलता से चल गया, परंतु अब हमें कौन सी चाल चलनी है, इसके बारे में सोचा जाए। अब सोचने को क्या रह गया है? नीति ये कहती है कि जब शत्रु का पलड़ा भारी हो तो उससे कहीं दूर चले जाना चाहिए। इसलिए मेरा तो ये परामर्श है कि ये समय कंस का विरोध करने के लिए उपयुक्त। इससे पहले कि वो यादव सरदारों को एक एक करके बंदी बना ले, हम सबको यहां से निकलकर इधर उधर चले जाना चाहिए। हाँ, एक बात तुरंत चाहिए, जितनी जल्दी हो सके स्त्री और बच्चों को नगर से बाहर अपने अपने प्रांतों में भेज दो, क्योंकि मगध के सैनिकों का कोई भरोसा नहीं। मैं और मित्रसेन आज ही कुमार वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को रातों रात यहां से निकालकर गोकुल में नंद राय के पास छोड़ आएंगे। कुमार वसुदेव और नंद राय जी एक ही दादा की संतान है, इसलिए देवी रोहिणी
वहां सुरक्षा से और सुख से भी रहेंगी। परंतु मैं इस समय अपने पति को यहाँ कारागार में छोड़कर मथुरा से कैसे निकल सकती हूँ? जाइए, अक्रूर जी से कह दीजिए मुझे यहीं पड़ा रहने दे। इस समय अपने पति के साथ तो नहीं, लेकिन इसी नगर में उनके निकट तो हूँ। देवी रोहिणी, आपके भाव बड़े उच्च और सराहनीय हैं, परंतु ये मत भूलिए कि आप इस समय हम वृषणवंशुओं की रानी हैं। महाराज नजरबंद है, देवी देवकी वसुदेव जी के साथ कारागार में है। इस संकट के समय आज आप ही आशा का ऐसा दीपक हैं जिसकी ओर देखकर समस्त यादवों की हिम्मत बंधी रहेगी। यादव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए आपकी परम आवश्यकता है। संभव है ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको यादव सेना का नेतृत्व करना पड़े। इसलिए इससे पहले कि कंस आपको भी बंदी बना ले, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा